नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये वीकली जो डेटा निकल के आता है उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो कि हमको एक बार देखना भी चाहिए क्योंकि फ्राइडे के बाद ही डेटा आता है। और वैसे आता डेली है, बट फ्राइडे के बाद जो आता है वो नेक्स्ट वीक की दिशा हमको एक दे सकता है। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अपने लेवल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं तेज़ी और मंदी के। तो हमारी आंखों को दिखाने के लिए जो इन्होंने स्टेटमेंट निकाली है आज, ठीक है, क्लाइंट को दिखाया इन्होंने टोटली बियरिश, मतलब जो आज का जो इन्होंने क्लाइंट ने काम किया है, वो जो इन्होंने पोजीशन बनाई है वो मंदी की बनाई है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, ओके। इंडेक्स फ्यूचर सेल किए हैं, ओके। कॉल और राइट कर दी है, ठीक है, 68,256। और ऊपर से ऑल राइट हो रखी थी 16,400-500 की, बहुत ज़बरदस्त कॉल राइट हो रखी थी। अब वो क्लाइंट की थी, किसकी थी, स्टेटमेंट के हिसाब से क्लाइंट की थी। तो ऊपर से जंगल में लगाई आग और ये राइटिंग करके चड्डी में घुसाया नाग, वो वाली हालत हो गई है, ठीक है। माइनस और 68,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कॉल राइट कर दी है इंडेक्स की, और पुट बाई करके गए हैं 56,000। इसके टोटली बिल्कुल उलट आप डेटा देखिए। स्टॉक फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रही है। 1 लाख से ऊपर पहुंच गया होगा नेट बेसिस पे, हमको देखना पड़ेगा। इंडेक्स कॉल टोटल सप्लाई यहाँ पे एफआईज की है जो इन्होंने राइट किया है। इस कॉल की राइटिंग को प्रॉपर एफआईज ने सप्लाई किया 60,000 बाइंग के साथ। देन एफआईज ने पुट बाइंग भी करी है 37,160 कॉन्ट्रैक्ट की एफआईज ने पुट बाइंग भी करी है। ये एक चीज़ नोटिस करने लायक है। देखते हैं, चलिए आगे। प्रोज का कोई डेटा इतना खास बड़ा नहीं है, सिवाय एक चीज़ को देख के इन्होंने इंडेक्स की पुट राइटिंग बहुत कर दी है। इंडेक्स की जो पुट है उसको बहुत राइट कर दिया है, और ये लगभग 16,300 16,400 की इन्होंने लगभग करी होगी, जो मेरे को लगता है। वो हम देख लेंगे अभी आगे। डीआईज कोई खास कुछ है नहीं। अब आ जाइए असल मुद्दा जो है, नेट बेसिस पे हमारे पास क्या सामने इन्होंने निकाल के रखा है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए घट घट के अब 17,000 बचे हैं, और ये ठीक ठाक बढ़ गए हैं। अभी 65 के लगभग हो गए एफआईज। पहली जो रो है क्लाइंट की, दूसरी है डीआई की, तीसरी होती है एफआई की, फोर्थ वन होती है प्रोज की, और ये होती है इंडेक्स फ्यूचर, ये होता है इंडेक्स कॉल, ये होता है इंडेक्स पुट, और ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक फ्यूचर, ठीक है। अब आ जाइए, इसके हिसाब से तेज़ी है क्योंकि ये डेटा परसों 47 था, 57 हुआ, 65 के करीब हो गया, और यहीं पे क्लाइंट घटता चला गया है, ठीक है। ये है मेन, ये 42,000 की कॉल राइटिंग थी 2 दिन पहले, ठीक है। फिर इन्होंने थर्सडे को दिखाया 1,62,000 कॉल राइटिंग। अब इन्होंने दिखाया -2,31,198 कॉल। बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग करके गया क्लाइंट इस डेटा के हिसाब से। इसके टोटली उलट एफआई कॉल बाई करके गया है 153, 213, 122। भैया इसके हिसाब से तो और 200 तो 300 पॉइंट बढ़ना चाहिए, मतलब 16,800 आ जाना चाहिए इस डेटा के हिसाब से, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, आइए बन रही है साथ में। यहीं पे आप देखेंगे ये जो कॉल राइटिंग हो रही है, ऐसा ही डेटा पुट का आपके सामने पिछले 1-2 महीने से मौजूद था। 1-2 महीने से क्या, 2 दिन पहले देखिए -267। बट इसकी पुट राइटिंग के हिसाब से एंड एफआई की पुट बाइंग के हिसाब से किसी भी मंथ में अप्रैल वाले को छोड़ के पुट की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखा नहीं है, ठीक है। पुट की तरफ जाता हुआ मार्केट नज़र नहीं आया ये इस डेटा के हिसाब से। तो जो और ये और अच्छा खासा इन पूरे चीज़ में जो मुझे सबसे पॉजिटिव चीज़ लग रही है वो लग रही है ये एफआई की स्टॉक फ्यूचर की बाइंग 92, 98, 1,17,000, 1,17,000। मतलब कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं, अगर भैया मार्केट नीचे जाना है तो काहे को स्टॉक फ्यूचर बाई कर रहे हो भाई? स्टॉक फ्यूचर क्यों बाई कर रहे हो? कैश में तुम लोग करते रहो जो करना है। तुमने एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग करी है, हल्की हल्की बाइंग चालू कर दी है ब्रेकआउट आने के बाद 16,000 के ऊपर। पर स्टॉक फ्यूचर बाई करना जो ये नेगेटिव में था, ये आज की डेट में 1,17,000 हो गया है, ठीक है। 1 लाख, इसी की वजह से मार्केट 16,000 के ऊपर आया और आज 16,500 के ऊपर क्लोज़ किया उसने, 16,500 के ऊपर क्लोज़ किया उसने, ठीक है। तो ये है दोस्तों, डेटा तेज़ी का है, प्रॉपर तेज़ी का है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा क्योंकि जो पीसीआर होता है, स्टॉकस्टिक इंडिकेटर होता है, आरएसआई होती है, विलियमसन इंडिकेटर, ये सारे के सारे ओवरबॉट दिखा रहे हैं। तो एक डिप आ सकता है, ठीक है, एक डिप आ सकता है।
अब करना क्या है, सेम कल वाली स्ट्रेटजी, ध्यान से सुनिएगा। जो नए लोग हैं वो पिछली वीडियो निकाल के सुनिएगा। आपको हमेशा या तो थोड़ा सा प्रीवियस जो आज का डे है उसका हाई के ऊपर चलता हुआ दिखे तो बाई कीजिए, लेवल आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने 16,380 का लेवल दिया था, मैंने ये रेजिस्टेंस जोन है 350 से लेके 380, इसको काटेगा तो डेफिनेटली 430 480 दिखेगा, जो कि आज आपको दिखा। ठीक है, अब नोट कीजिए, अगर ये 550 के ऊपर टिकता है, अब टिकता है, कई लोग बोलते हैं कि ऊपर जाता है नीचे आता है उसको, भैया मेरा कहने का सिंपल मतलब है 15-15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज हो फॉलोअप के साथ। जैसे एक कैंडल क्लोज हुई 553 पे मान लो क्लोज हुई, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल 558 पे क्लोज हो जाती है, तो इट मीन्स होल्ड कर रहा है 550 का लेवल, वहाँ पे बाई कीजिए, एसएल लगाइए 520, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई आपका निफ्टी का बाई का सिनेरियो इस डेटा के हिसाब से, क्योंकि कंक्लूजन तेज़ी का निकल रहा है। इन केस भाई खुलता ही गैप डाउन है, नीचे की तरफ दिखता है, ठीक है, तो आपका बाई का लेवल रहेगा 16,400 के आसपास। उसमें एसएल सिर्फ 25 पॉइंट का नीचे 16,375 बिलो एनी क्लोजिंग, वो आपका एसएल हो जाएगा। एक बाई वहाँ पे बनता है। शॉर्ट करने की मेरी सलाह नहीं रहेगी, गाड़ी तेज़ी में है, स्पीड में है, राजधानी की तरफ ऊपर की तरफ खींचे जा रही है। जो बहुत ही एक्सपर्ट है, जिसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, जो बहुत ही अच्छे से पीसीआर को, स्टॉकोस्टिक को, आरएसआई को इनको पढ़ पाता है, वो ही शॉर्ट करे। और आप ऐसा कर पाते हो, एक रिक्वेस्ट रहेगी, इंट्राडे में शॉर्ट को काट के जाइए। ठीक है, इंट्राडे में शॉर्ट को काट के जाइए। कैरी करने वाला मार्केट सी का है, पी का नहीं है। पी का मार्केट इंट्राडे में मौका देगा, और अगर आपको कुछ मिल भी गया भैया अगले दिन ला के खड़ा ऊपर ही कर देगा। समझिए इस चीज़ को, मार्केट बाई ऑन डिप्स है। ठीक है, ये हो गया, आपको मैंने अच्छा खासा बता दिया। बैंक निफ्टी के लिए मेरा व्यू सेम है, उसकी वीडियो ज़रूर जाके देखिए, उसके लेवल देने का फ़ायदा नहीं है, वो मंथली चार्ट के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा। ठीक है, लोग आपको चाहे जो मर्जी बताएं, जो मर्जी कुछ बोलें, मेरा आप वीडियो निकाल के देखिए, वहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से बताया बैंक निफ्टी के सामने अड़चन क्या आ रही है, और वहाँ पे अगर वो ऊपर जाके क्लोज़ कर देता है तो भैया 3,000-4,000 पॉइंट की रैली का घर खुल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी पे फोकस करिए। बैंक निफ्टी के लिए वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें क्लियर कट पता लग जाएगा। तो ये था डेटा एनालिसिस। और ये मत सोचिए कि भैया इसके हिसाब से कुछ चलेगा ही नहीं, आँखों में धूल बहुत बार झोंकी है इन्होंने, यहाँ पे हरा हरा सावन के अंधे की तरह दिखा के, यहाँ पे लाल लाल दिखा के हाथों में पकड़ा देते हैं तंबूरा। ठीक है, डेटा तेज़ी का है तो तेज़ी का स्क्रीन पे दिखना चाहिए, 550 के ऊपर होल्ड ना हो, कोई तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। बहुत बार आप ठुके होंगे सुन के दूसरों को कि 9:15 बजे, अरे 9:15 बजे काहे को तेज़ी करनी है यार, तेज़ी दिखनी भी तो चाहिए। यहाँ पे हरा और यहाँ पे लाल देख के कोई तेज़ी नहीं होती है, और यहाँ पे लाल हरा हरा, यहाँ पे लाल लाल देख के कोई मंदी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे 9:15 पे खुल के 3:30 बजे तक बीच में दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, नीचे जा रहा है, सपोर्ट को तोड़ रहा है, तभी डेटा कंफर्म होता है। डेटा कंफर्म होना चाहिए स्क्रीन पे, तब बाई और सेल का बटन दबाना। बस मेरा ये कहना है। इसको सिर्फ आँख खोल के खेलोगे, बाबा जी का घंटा लगेगा हाथ में। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच।